हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट को और आगे बढ़ाने वाले हैं और लेकर आ गए हैं पार्ट थर्ड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि क्या कि जब हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे आप लिखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर हम कितना परसेंट प्राइस में चेंज ला रहे हैं तो कितना परसेंट चेंज हमारा क्वांटिटी में आ रहा है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। माइनस क्यों लगाया है? इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। आप अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्यू इंटू 100, डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय पी इंटू 100। जो डिनोमिनेटर में Q है और P है ये प्रीवियस ईयर वाले होते हैं और यहाँ पे हम चेंज लेते हैं, दैट मीन्स करंट क्वांटिटी डिमांडेड माइनस प्रीवियस क्वांटिटी डिमांडेड। अभी तक के लिए आप इसी को ऐसे समझ लीजिए फॉर्मूले को कि माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी की ही ऊपर डेफिनेशन थी जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। अब इसके अंदर 5 केस आते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड यहाँ पे है। अब इसका एक एक करके ग्राफ समझेंगे पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन पहले। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप एग्जांपल में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट एंड मेडिसिन, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, एसेंशियल गुड्स के पार्ट है। अगर इनमें कोई भी चेंज आप लेकर आ जाओ इनके प्राइस में, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम या ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लो सॉल्ट का प्राइस कम भी हो गया तो क्या ज्यादा खाने लग जाओगे? नॉट पॉसिबल ना। तो इसमें आपकी डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है अगर आपका प्राइस में चेंज आ रहा है, इसलिए ईडी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका आप ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो आप वाई एक्सिस पे दिखाएंगे प्राइस को और अपनी एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना होता है क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमें पता है कि ईडी इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स कोई भी प्राइस क्यों ना हो हमारी डिमांड सेम रहेगी। प्राइस 1 हो, प्राइस 2 हो, प्राइस 3, प्राइस 4 या प्राइस 5, इन सभी पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। ठीक है, बेशक वो हमारा प्राइस 1 क्यों ना हो, प्राइस 2 क्यों ना हो या फिर कुछ भी। ये जो हमारी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डिमांड होता है, ये हमारा डिमांड कर्व के अंदर आएगा। हमारा ईडी इज इक्वल्स टू 0 है। आई होप आपको एक ग्राफ समझ आ गया हो अच्छे तरीके से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम आपको बना के दिखाया, वो मैंने इसलिए बनाया कि किसी को अगर कुछ ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है तो वो समझ सकेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी। In this case, at the same price, any number of units of a commodity can be demanded. कि एक प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी डिमांड हो सकती है, कभी कम कभी ज्यादा कभी कैसी, कुछ भी पॉसिबल है एक ही प्राइस पे, सिंगल प्राइस पे। प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? दोबारा से यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर आपका प्राइस। अब हमें पता है प्राइस सेम है, सेम प्राइस पे, ये आपका मान लो प्राइस है सेम, इस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड हो जाएंगी सेम प्राइस पे। तो ये Q4 Q5 आप दिखा सकते हैं। अब देखो प्राइस इज कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। तो ऐसे आप दिखाएंगे, दिस इज योर डी वेयर ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। Then we are having unitary elastic demand where ED is equals to 1. यूनिटरी से आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी डिमांड कम होगी, सेम बिल्कुल सेम अमाउंट से। जितना प्राइस
कम होगा जितना परसेंटेज, उतनी ही परसेंटेज आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, सॉरी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। सो वही चीज है, द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन बट विद द इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है, अगर 50% आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है तो 50% आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, इस तरीके से। अब इसका ग्राफ देखिए, सेम ग्राफ बना लिया है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। आपका पहले प्राइस यहाँ पे था PA, ठीक है, फिर प्राइस पहुंच गया PB पे, दैट मीन्स आपका प्राइस हो गया इंक्रीज। जब प्राइस कम था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये आ गई यहाँ पे QA। ठीक है, अब जैसे प्राइस बढ़ा, जितना परसेंटेज प्राइस बढ़ा उतनी परसेंटेज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, सो उतना ही आपका ये कम हो गया, तो QB आपका यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो आपका बन जाएगा डिमांड कर्व वेयर ED इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि यूनिटरी वाला केस है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इलास्टिक ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, कुछ भी बोल सकते हैं। वेयर ED इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितना प्राइस में चेंज आएगा उससे ज्यादा आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, लेकिन उस थोड़े से प्राइस के इंक्रीज से भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत फर्क पड़ा। 20% प्राइस इंक्रीज करा और 60% क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। सो ये केस आएगा आपका इलास्टिक डिमांड का। डिमांड इज रिएक्टिंग मोर देन द प्राइस, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसका आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, इसको तो यहीं देख लीजिए। अब आपको आ गया कैसे बनाते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस P1 यहाँ पे था तो Q1 यहाँ पे हुआ, क्यों, क्योंकि हमारी प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम है। अब जैसे ये P2 पे पहुंचा, प्राइस कम हो गया, तो कम होते ही इसने बहुत रिएक्ट करा। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसका अपोजिट है ये, दोनों समझ लो। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई डिमांडेड। ठीक है, मान लो 20% ही प्राइस कम हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड सीधा 60% पार कर गई। अभी आपने देखा होगा iPhone 16 आया तो iPhone 15 की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, थोड़ा सा प्राइस कम करा उन लोगों ने और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दिस इज द एग्जाम्पल। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन इलास्टिक डिमांड लेस देन यूनिट इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक, एक ही बात है। वेयर ED इज लेस देन 1, बिल्कुल अपोजिट ग्रेटर देन 1 का। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने जो परसेंटेज आप चेंज कर रहे हो प्राइस के अंदर, वो करने के बाद आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, उस पर इतना कुछ फर्क नहीं आ रहा। आपने मान लो परसेंटेज जो प्राइस का चेंज करा वो 50% करा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 20% कम हुई है। ठीक है, सो ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो बहुत कम रिएक्ट कर रही है फॉर द चेंज इन द प्राइस, उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा आपकी प्राइस चेंजिंग पे। ये बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लोगों को बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो उसके अंदर ये केसेस आ जाते हैं। सो इसका आप ग्राफ कैसे दिखाएंगे कि जब P1 से P2 बहुत ज़्यादा कम आपका प्राइस हो गया, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत कम इंक्रीज हुई। तो ये आपके क्वेश्चन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो आता है एग्जाम के अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ही मेनली पूछा जाता है, वो हम कवर कर चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी अच्छे तरीके से। अब दो कंसेप्ट और आते हैं इलास्टिसिटी के अंदर। प्राइस इलास्टिसिटी तो देखो है ही मेन, आप इसी को अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आता है इनकम इलास्टिसिटी। इसका सिर्फ फॉर्मूला और डिफाइन देख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो इनकम के साथ देख रहे हैं कि जब इनकम में चेंज आएगा तो आपकी डिमांड कैसे रिएक्ट करती है। इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी डिमांड भी बढ़ेगी, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द income of the consumer. Cross elasticity, a change in price of one article causes a change in demand of another article.
कि अगर एक आर्टिकल में थोड़ा भी उसके प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स या पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इसका फॉर्मूला ये होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्योंकि दूसरे की उसमें प्राइस पे कुछ फर्क आया तो पहली वाली के क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी का सिर्फ डेफिनेशन और इनका फॉर्मूला देख के जाइए, बाकी प्राइस इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। सो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को भी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।